क्या जेएसएससी पेपर लीक या अफवाह? आयोग का कहना है कि ये सारी बातें अफवाह है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो पिछले 2 दिनों से झारखंड में काफी सुर्खियों में है। 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल की एग्जाम हुई थी और इस बार भी खबरें आने लगी है कि इस बार के एग्जाम में भी पेपर लीक हुआ है। इसको लेकर तमाम परीक्षार्थियों ने कल रांची के बापू वाटिका में प्रदर्शन किया और इस सीबीआई से जांच की मांग की और साथ ही साथ री एग्जाम की भी मांग की थी। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजों को क्लियर किया। उन्होंने बताया कि इस बार बहुत ही कड़ी व्यवस्था थी एग्जाम को लेकर। इसको लेकर 15,236 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे और इस एग्जाम में 6 क्वेश्चन पैटर्न भी सेट किए गए थे और लगभग 2 करोड़ क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराए गए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि किस तरह से एजेंसी पेपर सेट करती है और किस तरह से क्वेश्चन पेपर को ट्रंक में एक QR कोड के साथ सुरक्षित सेंटर तक पहुंचाया जाता है। प्रश्न पत्र कई चरणों में सील किए गए थे। सबसे पहले प्रश्न पत्र जहां वो प्रिंट हुए वहीं पर उस पर एक पेपर सील लगा, जिससे कि प्रश्न पत्र को खोलने के पहले उस सील को तोड़ना है। फिर 12 प्रश्न पत्रों का गुच्छा बना करके, ग्रुप बना करके उसको एक टैम्पर एविडेंट एनवलप में सील किया गया। इसके पश्चात केंद्रवार पालीवार उन सभी एनवलप्स को एक मेटल ट्रंक में रख करके डबल लॉक में सील किया गया। उन दोनों लॉक को फिर पुनः सील किया गया। उसके पश्चात उसके ऊपर एक टेप से पुनः सीलिंग की गई और सभी ट्रंक की जो चाबियां हैं वो एक अलग अलग एनवलप में सील करके एक अलग की ट्रंक में रखी गई, जिसकी नंबर लॉक बेस्ड की थी। ये सभी ट्रंक जो ये प्रश्न पत्र थे, ये सभी सील्ड कंटेनर्स में प्रत्येक जिला के स्ट्रांग रूम में मंगवाए गए थे और उन सभी के ऊपर GPS लॉक लगा हुआ था कि अगर वो कंटेनर कहीं भी खुलेगा तो कहाँ खुला, कब खुला, उसकी पूरी जानकारी एजेंसी को मिल जाएगी। और सारे मेटल ट्रंक परीक्षा के मात्र आधा घंटा पहले खुल सकते थे और सिर्फ कंट्रोल रूम में खुल सकते थे। और सारे 823 जो हमारे परीक्षा केंद्र थे, सभी के कंट्रोल रूम में लाइव CCTV लगाई गई थी, जिसकी निगरानी यहाँ से कंट्रोल रूम से हो रही थी और जिला के कंट्रोल रूम से भी हो रही थी। कंट्रोल रूम में केंद्राधीक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, ऑब्जर्वर और सभी वीक्षक की उपस्थिति में उस ट्रंक को खोलना है। उसके बाद उसके अंदर से सील्ड लिफाफे निकलेंगे। सील्ड लिफाफे सभी वीक्षकों को उनके क्लासरूम वाइज कक्षवार उनको दिया जाएगा और वो स्वयं उसको लेकर जाएंगे। किसी भी प्यून को अलाउड नहीं किया गया था। और परीक्षा केंद्र में सेंट्रल सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अलावा किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी। परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में, कॉरिडोर में और मेन गेट पे CCTV लगाए गए थे और जैमर्स लगाए गए थे। कुल CCTV की संख्या 15,236 CCTV कैमरे लगाए गए थे और 9,217 जैमर लगाए गए थे। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे ये सवाल भी किया कि कहीं ये पॉलिटिक्स से जुड़ी बातें तो नहीं है। आइए इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। आरोप लगाने वाले अगर कोई प्रमाण देंगे तो हम आरोप को गंभीरता से लेंगे, अगर प्रमाण नहीं देंगे तो हम समझेंगे कि षड्यंत्र है। तो इशू ये है कि क्लैरिटी हमको प्रमाण के साथ आइए, बिल्कुल हम लोग जांच के लिए तैयार। अगर होगा गलत तो आयोग ही सबसे पहले उसको रद्द करेगा, पहले भी आयोग नहीं रद्द किया है। साथ ही साथ जब एजेंसी के बारे में उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने सारी चीजों को गोपनीय रखते हुए कहा, कोई भी स्टूडेंट सबूत के साथ हमारे पास आते हैं तो इसकी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में चयन आयोग ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें करके तो अपना पल्ला झाड़ ही लिया है, लेकिन अगर ये पेपर लीक की बात सच हुई तो ऐसे में 3,04,670 स्टूडेंट्स के भविष्य का क्या होगा? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।